पे डिपेंड करेगा कि तुम उसमें से कितना लेते हो। उससे पहले एक छोटी सी थीम देखिएगा, लोगों की बातों से क्यों परेशान होते हो तुम। बच्चों की तरह लोग तो किसी को भी कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब हालात बदल जाएं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। कोशिश करें कि वो हालात बदलें, और हालात को बदलने के लिए अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसको एकत्रित करना पड़ता है। तुम्हारे साथ उल्टा होता है, तुम अपनी ऊर्जा को लीक करते हो। याद रखना, ऊर्जा एक ऐसी चीज है जिसको हमेशा संग्रहित करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, ना कि लीक करना चाहिए। जब भी ऊर्जा लीक होगी, याद रखना नुकसान केवल तुम्हारा होगा। शुरुआत करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। क्या है नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020? एक ऐसा बिंदु जिसने वर्तमान भारत के एजुकेशन ढांचे को बदलने का पूरा प्रयास किया है। मुझे कई बार लगता है, कई बार क्या बहुत बार लगता है, हिंदुस्तान को विश्व का गुरु कहा गया। एक ऐसा देश जिसने पूरे विश्व को बताया कि शिक्षा क्या है, ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है, विज्ञान क्या है, खगोल विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, धातु विज्ञान क्या है। हर विज्ञान, शरीर विज्ञान से लेकर हर एक विज्ञान बताने वाला दुनिया को कौन था? हिंदुस्तान था। इसी हिंदुस्तान से लोग पढ़ लिख के पूरी दुनिया में फैले। आज जो चीन हमें आके दिखाता है, जो जापान हमें बताता है कि तकनीकी क्या है, ये चीन, जापान, अमेरिका, जितने भी विश्व के देश हैं, वहां जो शिक्षा पहुंची है ना, याद रखना वो हिंदुस्तान से पहुंची है। कई बार आप लोगों को लगता है, कुछ लोग कहते हैं मेरा बेटा अमेरिका पढ़ रहा है, मेरा बेटा हॉलैंड पढ़ रहा है, मेरा बेटा पेरिस पढ़ रहा है। याद रखना, कोई समय उन्हीं देशों के लोग ये बोलते थे कि मेरा बेटा हिंदुस्तान के तक्षशिला में पढ़ रहा है, वल्लभ में पढ़ रहा है, नालंदा में पढ़ रहा है। यानी हिंदुस्तान की एजुकेशन कितनी गजब थी कि पूरी दुनिया के लोग यहां पढ़ने आते थे। बड़ी अजीब विडंबना की बात है कि पूरी दुनिया को नागार्जुन देने वाला, गार्गी देने वाला, मैत्री देने वाला, अपाली देने वाला, वराहमिहिर देने वाला, ब्रह्मगुप्त देने वाला, रामानुजन देने वाला, चाणक्य देने वाला, चरक देने वाला। हिंदुस्तान की शिक्षा क्या इतनी खराब हो गई कि जहां लोग टीचर बनने के लिए पेपर चोरी करने पे आतुर हो गए? क्या हमारी शिक्षा संस्कार इतने कमजोर थे? जहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खड़ा करके यूनानियों को देश से बाहर निकाल दिया और पूरे देश को एकीकृत कर दिया, उस देश की युवा पीढ़ी पेपर चोरी करके शिक्षक बनने का अरमान पाने लगी। उससे बुरे हालात इस देश के क्या होंगे? तुम्हें नहीं लगता कि हिंदुस्तान वही है जिस देश की शिक्षा ने हमें बताया कि रियल में आत्मज्ञान क्या होता है, जिस देश ने पूरी दुनिया को सिखाया कि दर्शन क्या होता है, जिस देश की शिक्षा ने पूरी दुनिया को बताया कि विकास का वास्तविक मतलब क्या होता है, खगोल विज्ञान क्या होता है, जिस देश ने बताया कि जीरो शून्य क्या होता है, जिस देश ने सिखाया कि समानुभूति और मूल्यों का मतलब क्या होता है, उस देश के पीढ़ियां पेपर चोरी, अपराध, इनको अपने जीवन का आदर्श मानने लग गई। इससे बुरी स्थिति क्या होगी? कई बार लगता होगा, वह सिहरन पैदा होती है कि देखिए क्या हालात पैदा हो गए। पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाला देश आज पूरी दुनिया की तरफ देख रहा है कि हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़े। हमारे राजीव गांधी एक एक्सीलेंस योजना शुरू की गई, उसमें बाहर के 150 विश्वविद्यालयों में यहां से लोग जाएंगे। क्या तुम्हारे अंदर इतनी बुनियादी क्षमताएं कमजोर हो गई? क्या तुम लोग अपने अतीत को भूल चुके हो? क्या तुम्हारे अंदर इतने स्किल्स नहीं है कि तुम अपने देश में ऐसा ढांचा खड़ा कर दो कि पूरी दुनिया के लोग फिर से लौट के आए कि हमें सीखना है तो हिंदुस्तान चले? यदि ज्ञान का मतलब सीखना है तो हिंदुस्तान चले। हिंदुस्तान की परंपराओं में भरा पड़ा था ज्ञान, यहाँ संवेगात्मक बुद्धि भी भरी पड़ी है, यहाँ आईक्यू का कॉन्सेप्ट भी भरा पड़ा है, यहाँ सामाजिक बुद्धि भी भरी पड़ी है। कितनी अजीब विडंबना की बात है कि हमारी जो नालंदा तक्षशिला की परंपराओं को छोड़ के और हमने अपने आप को कमजोर मान लिया। इसलिए अपन लोग इसी लायक हैं, याद रखना, कि हमारे पेपर आउट होने चाहिए। होंगे कमजोर लोग हैं हम, याद रखना, जो हमारी खुद का एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप नहीं कर पाया। आज वो देश दूसरे देशों की तरफ देख रहा है। इसका रीजन था अंग्रेज भारत आए, और अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने एक साजिश रची। और साजिश क्या रची? वो एक ऐसा ढांचा देके गए एजुकेशन के नाम पे जो केवल तोते बनाता है, जो रटन करवाता है, जो नैतिकता इथिकली आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, जो आपको ये नहीं सिखाता कि समानुभूति क्या है, सही गलत क्या है। केवल हम एक ढांचा है, बोर्ड परीक्षाओं में टॉप कर रहा है, ये मेरिट वो मेरिट, केवल एक रटंत विद्या वाली एजुकेशन देके गए अंग्रेज हमें। हम उसको लोड रहे थे। 1968 में शिक्षा नीति आई, पहली भारत की। उसके बाद 1986 में शिक्षा नीति आई, दूसरी भारत की। उसमें 1992 में संशोधन हुआ। फिर एनसीएफ 2005 आता है 2005 में, जिसने बहुत क्रिएटिव सुधार दिए, लेकिन उसको पूरा लागू नहीं किया गया। और वर्तमान सरकार द्वारा ये भारत की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, जिसे आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं। क्या है नवीन शिक्षा नीति? ऐसा क्या है इसमें कि फिर से एक उम्मीद जगती है? क्या भारत फिर से ज्ञान का केंद्र बनेगा? क्या भारत अपने बच्चों में वो संस्कार पैदा करेगा जहां पेपर चोरी की नहीं सोचेगा, जहां वो तार्किकता की बात करेगा, जहां समानुभूति की बात करेगा, जहां राष्ट्रीय नैतिकता की बात करेगा? या भारत की शिक्षा वही रहने वाली है जहां पेपर चोर पैदा होंगे, पेपर चोरों को संरक्षण देने वाले नेताएं पैदा होंगे, यानी अवसरवादिता पैदा होगी? ये आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तुम्हें देखना है कि क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या प्राचीन भारत के उस गौरव को स्थापित करेगी, या केवल एक दिखावा है? क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन मूल्यों की बात की गई है जो नालंदा और तक्षशिला में हमने सीखा है, वल्लभी की परंपराओं में हमने सीखा है, या सिर्फ नॉर्मल है? याद रखना, कंप्लीट चर्चा कर रहा हूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। क्या आप लोग तैयार हैं? सुनिएगा, आप स्टूडेंट भी नहीं है तो भी सुनिएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक बैकग्राउंड बताया है मैंने,